माँ के लिए क्या लिखूं मैं, देखा जब भी करीब से तुझे, तेरी बातें याद आई, शायद तू ना होती तो मैं भी ना होती। आज मैं माँ के ऊपर एक छोटी सी चर्चा और सत्य घटना बताने जा रही हूँ। मुझे याद आ गई, मुझे लगा आप लोगों को मैं शेयर करूं। माँ तो माँ होती है और माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ कितने दुखों से अपने बच्चों को पालती है और माँ अपने बच्चों की वजह से ससुराल में कितना भी कष्ट होता है, कितना भी संघर्ष होता है, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वो जीवन काट देती है। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी और जो माँ का बच्चे का जो मोह होता है, वो कोई कितना भी कोई कहे कि मैं आपको अपना जैसा मानता हूँ, घर परिवार को है, लेकिन जो बच्चों का माँ का जो जीवन में एक दूसरे का जो ममता होती है, वो कोई नहीं दे सकता न ले सकता है। मुझे ये घटना याद आ गई है, 1987 की बात है। बुंदेलखंड, जिला हमीरपुर, थाना कुलपहाड़ की बात है। और थाना कुलपहाड़ की एक घटना मैंने आप लोगों को डाला है वीडियो में। वहाँ एक घटना हुई थी कि धरती फटी, सांप निकला और सांप शिवलिंग पे जाकर बैठ गया। लेकिन ये घटना कितनी सत्य है, कितनी झूठ है, ये आप मेरे वीडियो में देखिएगा और मैं लिंक दे दूंगी इसमें, और आप जरूर देखिएगा। वही थाने की भी बात है। पिताजी थाने में बैठे हुए थे। थाना का जो ग्राउंड था बहुत बड़ा था और वहाँ पे 2-3 पेड़ थे। मेरे पिताजी पेड़ के ही नीचे बैठते थे। वो ऑफिस वगैरह में कभी नहीं बैठते थे, घर में या पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे हमेशा मेज कुर्सियां लगी रहती थी, खुद के बैठते थे और जो लोग आते जाते थे सबके साथ वहीं बैठते थे। एक दिन एक अधेड़ महिला आई, करीब 50-55 के आसपास की थी कि 60 साल की थी। वो पिताजी के पास आई, अकेले आई। पिताजी ने महिला को देखा तो पूछा, माता जी आप यहाँ थाने में? बोले दरोगा जी। पहले तो वो रोने लगी। पिताजी ने उसको शांत कराया, सिपाही से इशारे से पानी आनी मंगवा के पिलवाया। बोले क्या हुआ? बोले दरोगा जी मुझे अपने बेटे के ऊपर शिकायत दर्ज करनी है। पिताजी चौंके, बेटे के लिए? बोले हाँ। बोले क्या किया तुम्हारे बेटे ने? तो रोने लगी और बताने लगी, साहब मेरा बेटा मुझे गाली देता है, मुझे मारता भी है और बहुत उल्टा सीधा बोलता है और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं आपके पास चली आई। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से लोगों की बातें सुनते हैं, तो मुझे लगा कि आप मेरी ज़रूर कुछ मदद करेंगे। पिताजी बोले अच्छा है। और मेरे पिताजी को बड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे पिताजी को जो बच्चे माँ बाप का अनादर करते हैं वो उनको पसंद नहीं है। और वो बहुत ही गुस्सा होते, कहते कितने भी माँ बाप गलत रहें, कुछ भी करें, बच्चों को जो है सेवा करनी चाहिए। मेरे पिताजी का कहना, चाहे हम लोग हों या घर के हों, परिवार के हों, वो यही समझाएंगे। कभी भी घर परिवार पे कोई समस्या होगी तो कभी मैंने आज तक उनके मुंह से नहीं सुना कि तुम्हारे घर में ऐसा किया, ऐसा कि कभी नहीं। वो हम ही को समझाते, बेटा तुम्हारा घर है, तुमको देखना है। या किसी ने जाके कुछ शिकायत कर दी तो वो कहेंगे तुम्हारे घर की बहू है, आप जानिए, आपका घर जाइए, आपस में आप लोग ढंग से रहिए। मतलब इस तरह समझाने का उनका वो है। कभी हम लोगों को जो है कभी नहीं कहते थे कि तुम लोग ससुराल में ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। वो ना कभी घर में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो कभी आते थे, कभी नहीं अगर आते थे। वैसे आएंगे लेकिन आपके घर में कोई समस्या हो जाएगी तो कभी नहीं आएंगे। जबकि इंस्पेक्टर है और लोग, इंस्पेक्टर के बच्चे तो बहुत तेज तर्रार होते हैं। तो फिर पिताजी ने कहा अच्छा आप बैठिए, मैं आपके बेटे को बुलाता हूँ। और उसने जो है एक सिपाही से उनकी माँ से पता पूछा और उसको बुलवाया और वो आया। थोड़ा सा उसने कहा, पिताजी से आते कहा आपने हमको क्यों बुलाया? तो पिताजी ने कहा कि
क्यों बुलाया है अभी बताता हूँ। बोले मैंने क्या किया है कि आपने मुझे बुलाया है। तो पिताजी बोले अच्छा अभी बताता हूँ, बैठ। पहले तो वही ज़मीन पे उसको बिठाया और इशारे से उसकी माँ को सिपाही से कहा बुला के लाओ। और जब माता को फिर उसने देखा तो शांत हो गया और समझ गया कि माँ क्यों आई है थाने में। तो पिताजी बोले ये कौन है? बोले ये मेरी माँ है। तो बोली आपकी माँ है तो तुमको पता है तुम माँ के साथ क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, कोई भी बच्चा अपने माँ को थोड़ा बहुत डांटता है। बोले अच्छा तुम मारते भी हो? अरे कभी मैंने ऐसा नहीं मारा, धोखे से लड़ाई झगड़े में झटका लग गया ये है। बोले अच्छा। तो उसकी माँ कहने लगी तूने मुझे नहीं मारा। वो भी बोलने लगी तूने ये कहा, तूने ये कहा, जो भी था वो, क्योंकि मैं तो वहाँ थी नहीं। वो तो पिताजी ने बताया ये घटना हम लोगों को घर में, तो हम आपको बता रहे हैं। पिताजी बोले अच्छा। तो फिर पिताजी बोले ठीक है, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, तुमको मैं जेल भेजता हूँ। तो कहता भेज दीजिए। पिताजी को और गुस्सा आई। पिताजी उठे और इशारे से लाठी मंगवाए और उस पिताजी की लाठी उठे। पिताजी को मारने का मैंने कई देखा है कई बार। पिताजी एक हाथ से जब मारते थे तो एक हाथ से हाथ पकड़ते थे, दूसरे हाथ पे लाठी, और पिछवाड़े मार के घुमा घुमा के मारते थे। तो और पिताजी ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा पहले और उसको जो है, पिताजी को गुस्सा बहुत आया तो बहुत अपने को कंट्रोल किए हुए थे, पकड़ के उसको लिए लाठी, 2-3 लाठी कस के पिछवाड़े में जब मारा और चिल्लाने लगा। और उसकी माँ, पिताजी मार रहे हैं तब तक उसकी माँ उसके पैरों पे गिर गई आके। पिताजी लाठी छोड़ के उसकी माँ को उठाए, बोले ये क्या कर रही हैं आप? बोले दरोगा जी मेरे बच्चे को मत मारिए, मत मारिए, मैं नहीं देख सकती, मैंने अपने बहुत मुश्किलों से बड़े संघर्ष से इसको पाला है, गरीबी में मैंने पेट काट काट इसको पाला है। बोले आपने गरीबी में पेट काट के मारा है और ये आपको मारता है और आप कह रही इसको नहीं मारिए? बोले नहीं दरोगा जी, मैं अब शिकायत नहीं करूँगी, मैं घर चली जाऊँगी, अब इसको मत मारिए, मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। और रोने लगी और पिताजी ने जो है लाठी फेंक दी, और क्योंकि उसकी माँ नहीं मारने दे रही थी, फिर पिताजी ने उससे कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपनी ऐसी माँ को तू मारता है, गाली देता है, और मेरा बस चलता तो मैं इतना मारता कि तू हाथ पैर तेरे तोड़ देता और खड़ा नहीं हो पाता। अब वो फिर रोने लगा, वो भी लड़का। बोला साहब अब मैं नहीं करूँगा, गलती हो गई, ये है वो है। पिताजी ने उसको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से, पिताजी बहुत अच्छे से समझाते थे। और पिताजी ने कुछ दृष्टांत दिया है कि ये सब बहुत तुमको नहीं करना चाहिए, जो भी उन्होंने समझाया हो, ये सब पूरी बातें नहीं बताई। और उसके बाद पिताजी ने कहा जाओ अपनी माँ को ले, पहले माँ से माफ़ी मांगो, माँ से उसको पैर छुआए और बोले दंडवत पड़ो जो है लिटा के, और उससे माफ़ी का कान पकड़ो, उठक बैठक जो भी पिताजी ने जितना हो सका उससे कराया। बोले जाओ लेके और अगर दोबारा तुम्हारी माँ आई और मैं अड़ोस पड़ोस में भी बोल दूंगा, कह दूंगा कि जो है इसके जो है नज़र रखना, मुझे शिकायत करना, मैं वहाँ उस जगह पर गश्त के लिए सिपाहियों को भेजूंगा तेरे घर के आसपास। और इतना कह के फिर पिताजी ने उसको भेज दिया, चला गया। फिर कभी उसकी माँ नहीं आई जब तक पिताजी रहे। लेकिन आज माँ के बारे में वही मैं बता रही हूँ कि माँ माँ होती, माँ का कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकते। जो बेटा इतना गाली देता है, मारता है, ढंग से खाना नहीं दे रहा है, इतने संघर्ष से जीवन से उसको पाला है, और वो 2 लाठी अपने बच्चे को मार सह नहीं सकी, तो माँ माँ होती है। और मैं माँ के बारे में और क्या बोलूँ, माँ के लिए तो जितना बोलिए बहुत कम है, और मुझसे जितना जो शब्द बना मैं आपसे बता रही हूँ। और फिर मैं कोई नई घटना के साथ फिर आपके पास आऊँगी, शेयर करूँगी। और ये भी बहुत अच्छी घटना है और दिल को छूने वाली है, सीख लेने वाली है कि माँ की अपनी कदर करो, माँ माँ होती है। जय सिया राम, राधे राधे, सभी को जय सिया राम।